करते हुए कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और 22 अप्रैल के हमले का बदला सिर्फ 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ले लिया। पीएम ने कहा कि नाल एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में पहुंचा दिया गया। ये कब ठीक होगा इसका कुछ पता नहीं। पीएम ने कहा कि उनकी नसों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। हिंदुस्तान अब एटम बम की धमकियों से डरने वाला नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए मां भारती का सेवक मोदी सीना ताने खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कविता भी सुनाई और कुल मिलाकर पाकिस्तान को संदेश दिया कि भारत के खिलाफ उसकी कोई भी हिमाकत उसकी तबाही का कारण बन जाएगी। बाईस अप्रैल का आतंकी हमला, 22 मिनट में पाकिस्तान दहला। बीकानेर में मोदी की दहाड़, शहबाज मुनीर उठाकर आह। मोदी की नसों में गरम सिंदूर, पाकिस्तान चकनाचूर। राजस्थान के बीकानेर में आज पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि आतंक के खिलाफ भारत हमेशा कहर बनकर टूटेगा। सिंदूर मिटाने वाले और उनके आका मिट्टी में मिल चुके हैं। भारत आतंक का फन इसी तरह कुचलता है। अब यही भारत की रीत है, यही नीति है। पीएम मोदी ने कहा कि सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए वो हथियार के तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आतंक का फन कुचलने के लिए मां भारती का सेवक सीना ताने खड़ा है। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। बीकानेर में पाकिस्तान ने पीएम मोदी की गर्जना सुनी होगी और कांप गया होगा। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि उनकी नसों में अब गर्म लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत पाकिस्तान की सेना और उनकी अर्थव्यवस्था दोनों को चुकानी होगी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को याद दिलाया, राजस्थान में नाल एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान में रहीम यार खान एयरबेस को हिंदुस्तान ने इतना तबाह किया कि अब यह एयरबेस आईसीयू में पड़ा है और कब ठीक होगा इसका भी पता नहीं है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंक के साथ गठजोड़ करने वाले पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा और न ही बातचीत। अगर बात होगी तो केवल कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की होगी। और अगर अब आतंकी हमला हुआ तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा, यानी जंग की शुरुआत। फिर पाकिस्तान पर धावा होगा और पाकिस्तान को मोदी का लावा जला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और एसके दत्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास बात यह रही कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो जगह का दौरा किया। सबसे पहले आदमपुर एयरबेस पहुंचे, वहां पर उन्होंने तस्वीरों से जो दिखाया वो मैसेज किया था, और उसके बाद नाल एयरबेस पहुंचे आज। उसके बाद बीकानेर में उन्होंने जो कुछ भी सामने रखा वो अलग। ये दो तस्वीरें इसलिए क्या खास बनती हैं कि पाकिस्तान ने इन दो एयरबेस को अपनी उन लिस्ट में शामिल किया था जिन्हें वो तबाह कर चुका था? राजीव जी, बहुत साफ है। ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग पाकिस्तान को जा रही है और जिस तरीके से झूठ फैला रहा है पाकिस्तान,
और बार बार वो इसको जिक्र कर रहा है कि उसने हमारे एयरबेसेस में नुकसान किया है। वो वर्ल्ड के सामने आ जाता है जब एक बार प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उस एरिया में और उसके विजुअल्स आते हैं, तो साफ चीज जाहिर होती है कि यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो एक बहुत स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग मैं उसको बोलता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि ये अगर कोई भी प्रोपागेंडा एक वर्ल्ड स्टेज पे अगर वो अपना कर रहे हैं तो उसका पुख्ता उनके पास प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी ब्रीफिंग्स आपने देखी हैं उसमें कोई सैटेलाइट इमेज नहीं थी, कोई प्रूफ का 1% भी इसको नमूना नहीं दिया पाकिस्तान ने कि जो इस तरह की तबाही हुई है। और अगर इसका कंपैरिजन मैं इंडिया की इसको ब्रीफिंग्स में दूं जो हमारी इसको एयरफोर्स और हमारी जॉइंट ब्रीफिंग्स हुई हैं, तो उसमें हर एक पुख्ता सबूत पेश किया है वर्ल्ड मीडिया के लिए। अब वो दूसरी बात है कि वेस्टर्न मीडिया कुछ इन पाकिस्तानियों की सोच सामने लेके आ रहे हैं, इसलिए हमको ये एक पार्लियामेंट्री हमको डेलीगेशन हमको भेजना पड़ा। क्योंकि ये जो झूठ फैलाया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में, और कुछ लोग हैं वेस्टर्न मीडिया में पाकिस्तान ओरिजिन के जो लिखते हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, जी। वॉशिंगटन पोस्ट, उसको वहां पे पाकिस्तान मूल के लोग लिखते हैं आर्टिकल्स वहां पे, तो ऑब्वियसली एक वन साइडेड नजरिया उसको पेश किया जा रहा है। और ये बहुत जरूरी था, ये स्ट्रैटेजी मैं इसको मानता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है कि हमने 36 कंट्रीज में, और ये जो अगर आप 36 कंट्रीज का भी आप देखें किस बेसिस पे इनको सिलेक्शन में इसको लाए गए हैं, बिकॉज ये मैटर करता है वर्ल्ड ओपिनियन के लिए। और जो एक ऑल पार्टी एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी गए हैं, हमारे रूलिंग पार्टी के भी गए हैं, और सब एक ही इसको लहजे में बात कर रहे हैं वहां पे। और एक देश की एकता भी इसको सामने आती है जब बाहर के लोग अपना देखते हैं। देखिए इसको यहाँ पे जो भी यहाँ पे भाषण होते हैं पाकिस्तान पे इसको कर लेता है और फिर उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि देश में डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं और ऑपोजिशन कुछ और समझना है। बट आज एक वर्ल्ड स्टेज में जब एक ऑपोजिशन वाले भी जाते हैं तो एक क्लियर मैसेज जो वर्ल्ड को भी दिया जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी था कि हमारा जो व्यू पॉइंट है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो एक फैक्ट्स के ऊपर। देखिए अब ये जितने भी लोग वहां पे गए हैं, ये पूरे प्रूफ्स के साथ सैटेलाइट की इनके पास इमेजरी है और पुख्ता जो भी इनके पास फैक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम ऐसे हवा में नहीं बात करेंगे जैसे पाकिस्तान में बात करते हैं ना। मुझे याद है 1971 वॉर में मैं 11 साल का था। आज उस टाइम पे एक रेडियो पाकिस्तान को रेडियो झूठिस्तान बोला जाता था, क्योंकि वो जो भी खबर होती थी एक दिन पहले जब पाकिस्तान अपने हथियार अपना डाल रहा था, सरेंडर कर रहा था, वो रेडियो झूठिस्तान न्यूज दे रहा था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इसको भारतीय फौज को शिकस्त दे दी है बांग्लादेश में और इसको बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लिया है। और उसी टाइम पे पाकिस्तान का सरेंडर हो रहा था। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये इनकी जो लेगेसी है ये बहुत पुरानी है। ये अपने 1971 से ये लेगेसी लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज भी ये लेगेसी को आगे अपनी कोशिश करते हैं कि लोग इनकी बात मान जाए। पर इसको मुझे लगता नहीं है कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुल होने वाली है जी। और इसको मोदी जी ने बहुत ही अच्छा इसको मैसेज दिया है पाकिस्तान को। स्पेशली ये 2 एयरफील्ड्स का जो पाकिस्तान का मीडिया भी जिक्र कर रहा था, उनका ये जो खंडन करने के लिए और ये जो फैक्ट्स आई थिंक वर्ल्ड के सामने आ चुके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने अपनी तस्वीरों के जरिए वो अपना जवाब पहुंचा दिया और वो शायद वहां के स्ट्रेटेजिक या डिफेंस कवर करने वाले जर्नलिस्ट और वहां के डिफेंस के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी समझ गए होंगे कि ये जवाब क्या है। हालांकि प्रधानमंत्री ने और कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। शिवकमल दत्ता, एसके दत्ता साहब हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे। शिवकमल दत्ता सर, प्रधानमंत्री ने कहा सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो दुनिया उसका अंजाम देखती है।
प्रधानमंत्री का इशारा क्या है और किसकी तरफ है? सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ है और उसके साथ साथ चीन की तरफ भी इशारा है और अमेरिका को भी इनडायरेक्टली उन्होंने इशारे इशारे में बहुत कुछ आज बोल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि आप उनके लहू के में ही सिंदूर बह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे एक कठोर चेतावनी है पाकिस्तान के लिए कि अब अगर गंदगी फैलाए तो इस बार ऐसा धुलाई होगा कि जीवन में दोबारा टिक नहीं पाओगे और उठ नहीं पाओगे। इसके साथ साथ जब उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी समझ लेना चाहिए कि भारत का ये नीति है और भारत का ये सोच है और इस नीति और इस सोच को कोई भी झुटला नहीं सकता है या फिर कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो हाल फिलहाल बहुत कूद रहे थे कि पीस डील हमने करवा दिया, सीज फायर हमने करवा दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इनडायरेक्टली एक चेतावनी है भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से और सीधा वे में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को भी बोल दिया है कि आपकी मध्यस्थता की या फिर आपकी दिलचस्पी की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान ऐसा एक देश है जिसको भारत खुद सक्षम है उसको सही तरह से ठिकाने लगाने में और किसी भी दुनिया की किसी भी मुल्क की कोई सहयोग की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप अगर इस वर्ड को अगर डिवाइड करते हो, ऑपरेशन सिंदूर को अगर आप आधा करेंगे तो उस दिन भी मैंने आपके सिस्टर चैनल को मैंने कहा था सिंध दूर यानी कि सिंदूर। तो आप देख ही रहे हैं कि सिंध में क्या हो रहा है। बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ा मैसेज है सिंदूर के माध्यम से कि सिंध में क्या हो रहा है, सिंधु में क्या हो रहा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सिंधु के लिए ही है। ये ऑपरेशन गिलगित बाल्टिस्तान पे बात होगी और पाक कश्मीर यानी कि मैं जिसको पाक गुलाम कश्मीर कहता हूँ उसी पे केवल बात होगी, इसके सिवा दूसरी किसी चीज पे बात नहीं होगी। आतंकवाद और शांति वार्ता एक तरह से नहीं चल सकता है, साथ साथ नहीं चल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा चेतावनी देके ये बात आज उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा इस तरह का जन्य अपराध की कोशिश करोगे तो पहले तो घर में घुस के मारे थे आपके बालाकोट के दौरान, इस बार छाती पे वार किए हैं और अगली बार छाती निकाल देंगे। ये कहीं ना कहीं पे एक चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि भारत को अब बहुत ही क्लियर वे में बलूचिस्तान का जो मुद्दा है उसको भी सामने रखना चाहिए। बलूचिस्तान एक तरह से आजाद हो चुका है। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि बलूचिस्तान और सिंधु देश ये दोनों को राजनीतिक मान्यता भारत के तरफ से दे देनी चाहिए और राजनीतिक दूतावास यानी कि एम्बेसी बलूचिस्तान का और सिंधु देश का नई दिल्ली में खोल देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की जहां बात आती है, खैबर पख्तूनख्वा मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान अपने आप डील कर लेगा खैबर पख्तूनख्वा को लेके और फाटा को लेके, उस पे भारत की पूरा सहमति रहेगी क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भी अगर देखा जाए तो वो पख्तूनों का जगह है और वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को अफगानी मानते हैं। पख्तून वहां के वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और उस पे भी जबरन आजादी के दौरान कब्जा किया गया था पाकिस्तान के माध्यम से। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि पानी और खून एक साथ बह नहीं सकता है, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो ये कहीं ना कहीं पे उन्होंने आज फिर दोबारा दोहरा दिया है कि सिंधु जलधारा का जो समझौता है या फिर जो संधि है सिंधु जलधारा का वो रद्द हो गया है और इसमें अब कोई बातचीत होने वाला नहीं है और ना ही किसी तरह का बातचीत होगा। केवल अगर बातचीत होगा तो कश्मीर को लेके होगा, गिलगित बाल्टिस्तान को लेके, दूसरे किसी मुद्दे पे बातचीत नहीं होगा। कहीं ना कहीं पे उन्होंने इशारा में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जलधारा का जो एग्रीमेंट था वो तो रद्द हो चुका है, वो खारिज हो चुका है, इस पे अब और किसी तरह की बातचीत नहीं होगी और ना ही सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाने के लिए इजाजत दी जाएगी। कहीं ना कहीं पे कमोवेश
सारी चीजों का उनका भाषण का निष्कर्ष है। निष्कर्ष प्रधानमंत्री के भाषण का ये है। और प्रधानमंत्री ने, मैं आता हूं आपके पास एस के दत्ता साहब, क्योंकि अभी आपसे बहुत बात करनी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुलकर बोला है और कोई भी चीज ऐसी नहीं रखी जिसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके। लेकिन मैं मेजर जनरल राजन कोचर, इस बार ऑपरेशन सिंदूर जो था, मैं कारगिल की भी बात करूंगा, उसमें भी हम लोगों ने एलओसी को क्रॉस नहीं किया था, उरी में भी हमने ऐसा नहीं किया, हमने पुलवामा के बाद भी ऐसा नहीं किया कि हमने कुछ क्रॉस करके जाने की, बहुत अंदर तक जाने की कोशिश की हो। लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ भारत ने अटैक का, ऑफेंसिव होने का एक नया पैमाना सामने रखा है। क्या आपको लगता है कि इस बार बहुत हो चुका का फैक्टर बहुत ज्यादा हावी था भारत पर? राजीव जी, इसको कारगिल के साथ हम इसको इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कारगिल के टाइम पे लोग अंदर घुस के आए थे, तो हमको उनको मारना था। और हमको एक इसको एस्केलेशन में भी पाकिस्तान की तरफ उस टाइम पे हमने सोचा कि हम इसको पाकिस्तान की तरफ एस्केलेशन में नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे हम लोग इसको इतने एग्रेसिव नहीं था जो इसको इस बार देखने को मिला है। अब देखिए, एक आपको बार बार कोई ऐसा देश बार बार आपके ऊपर क्षति करता है, आपके बार बार आपके ऊपर हमला करता है, तो आप कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? तो इसीलिए सिंदूर एक मैं ये मानता हूं कि एक पैराडाइम शिफ्ट था हमारी सोच में, और हमारी सोच में कि हम जो पाकिस्तान भारत के अंदर यूं हमले अब करता है, अब बहुत हो गया। अब इसको सहने की जो एक सीमाएं हैं वो ऑलरेडी पार हो चुकी हैं। तो इसीलिए एक मिलिट्री ऑपरेशन का इसमें प्लान किया गया। फिर भी भारत ने एक डेटरेंस के साथ काम किया। देखिए, आप इसको सिंधु को देखिए, इसको सिंदूर को देखिए, ऑपरेशन को, ये पूरे वर्ल्ड में एक नमूना है एक ऐसे ऑपरेशन का जब एक देश दूसरे देश के अंदर अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को वायलेट नहीं करता है और टेक्नोलॉजी और अपने वेपन सिस्टम्स के साथ वो उस देश को इतना उसको नुकसान पहुंचा देता है कि वो नेक्स्ट टाइम 10 बार सोचेगा पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करने के लिए। बिकॉज मैं ये मानता हूं कि ये एक डेटरेंस था और एक ऐसे थ्रेशोल्ड तक था कि उसमें न्यूक्लियर एक आपका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आपने पार नहीं किया। बिकॉज हमेशा हम लोग पाकिस्तान की धमकियां सुनते थे, हर एक टाइम हम पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन करते थे। आपको याद है, पराक्रम के टाइम भी हमारी फौजें 1 साल बॉर्डर पे थी, पर हम घुसे नहीं अंदर और हम वापस आ गए। तो वो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी गलती थी भारत के अंदर, इसको चले जाना चाहिए था उस टाइम पे, बिकॉज हमको मौका था। उस टाइम पे पाकिस्तान तैयार भी नहीं था, जब हम वहां पे बॉर्डर में पहुंच गए पाकिस्तान की फौजें भी नहीं थी बॉर्डर पे। और अगर हम बॉर्डर पार कर जाते, मैं इसको वहां पे था राजस्थान बॉर्डर पे, और अगर हम उसको ये उस टाइम पे पार एक्चुअली कर जाते तो शायद हम इतिहास ही बदल देते उस टाइम। तो अब जो हो गया सो हो गया। अभी जो सोच है गवर्नमेंट की वो ये है, एक न्यू नॉर्मल, और एक सोच ऐसी है कि अगर कोई भी टेररिस्ट हमला भारत में होता है या ऐसी कोई भी हरकत पाकिस्तान करता है तो उसका एक जवाब ऑपरेशन सिंदूर से ही दिया जाएगा। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया गया है, अभी उसको एक टेम्पररी पॉज दिया गया है। ऑपरेशन सिंधु अभी भी ऑन है, और जिस तरीके से फौज की डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर्स पे, हम लोग चौकन्ने हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है अभी। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है हमको भी और हमारे नागरिकों को भी जानना कि अभी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से खत्म नहीं हुई। यानी मैं ये समझ सकता हूं सर आपके इस एनालिसिस के बाद, और आपका जो सर्विंग पीरियड रहा है सर, आपको ये लगता है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, वो हरकत जरूर करेगा, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया है, बस होल्ड पर रखा गया है और उसकी हरकत करते ही भारत जवाब देगा। सुब्रत कमल दत्ता साहब, आप बलूचिस्तान की भी बात कर रहे थे और सिंध की भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान के 5 टुकड़े समझ में आते हैं और वो दिखाई पड़ता है, लेकिन बीएलए और बलूचिस्तान
पाकिस्तान से अलग होने के लिए। यहां तक कि मेरे साथ आज एक सीनियर जर्नलिस्ट बलूचिस्तान के जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अब भारत को और खास तौर पर उन लोगों को जो बलूचिस्तान के लोगों की हालत को समझते हैं, उन्हें बलूचिस्तान कहने की जगह पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान कहना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान अलग होने के लिए छटपटा रहा है, क्या बंदूकें खामोश होने से एसके दत्ता साहब आपको कोई निराशा हुई थी? क्या आपको लग रहा था अगर बंदूकें खामोश नहीं होती तो ये अंजाम हम देख सकते थे? ये अंजाम अभी भी हम लोग जी रहे हैं और ये अंजाम हकीकत में भी तब्दील हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान क्यों, व्हाई नॉट रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान कहने की भी आवश्यकता नहीं है। सीधा वे में आप कहिएगा, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ सिंधु देश। और ये होनी चाहिए भारत की नीति और भारत की सोच। और इसीलिए मैंने कहा है कि बलूचिस्तान और सिंधु देश का दूतावास भारत में अब खोलने की इजाजत मिल जानी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दोबारा एटम बम का जिक्र उन्होंने किया है कि एटम बम की धमकी हमें मत दो, दूसरे किसी को दो, पर भारत को मत दो, ये कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया है पाकिस्तान के जो आतंकी मुनीर है और उसका जो पिट्टू है आपका शरीफ, कि एटम बम का धमकी अगर देना है तो ट्रंप को दो, भारत को मत दो। अगर भारत को अगर एटम बम की धमकी दोगे, तुम अगर एटम बम की बात करोगे, एटम बम का ए भी नहीं कर पाओगे, उससे पहले ही खत्म हो जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि ये चेतावनी आज बीकानेर की धरती से और करनी माता की भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चेतावनी बांग्लादेश को भी दिया है। वो जो एक पिट्ठू बैठा हुआ है ना, मोहम्मद यूनिस, ढाका में, जो इन दिनों बहुत ज्यादा कूद रहा है चीन और पाकिस्तान के बलबूते पे और सोच रहा है कि लाल मुनीर हाट जो एयरबेस है उसको दोबारा जीवित करके चीन को सौंप देगा। ये कहीं ना कहीं पे एक इनडायरेक्ट हम चेतावनी बांग्लादेश के लिए भी था कि पाकिस्तान जिस पे तुम इतना ज्यादा यकीन करके इतना कूद रहे हो और आईएसआई और पाकिस्तान के आर्मी को ढाका में आमंत्रित कर रहे हो, उनके साथ अगर देश का सेना, हिंदुस्तानी सेना अगर ऐसा दुर्दशा कर सकता है तो सोचो, तुम तो कहीं दिखते ही नहीं हो। बांग्लादेश के जो आर्मी है या फिर आपके बांग्लादेश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फौज है, भारत अगर जरा सा अगर ऐसा भी करेगा ना तो अपने आप ही बांग्लादेश। आप सही कह रहे हैं एसके दत्ता साहब जी, एसके दत्ता साहब आप सही कह रहे हैं। लाल मुनीर हाट का इश्यू उठाने की कोशिश लगातार कर रहा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश समझता नहीं है कि स्ट्रेटेजिकली भारत भी इन चीजों पर नजर रख रहा है। प्रधानमंत्री ने शायद साफ कह दिया है, मेरा दिमाग ठंडा रहता है लेकिन मेरा लहू गर्म होता है। मैसेज जिसको समझना है शायद वो लोग समझ चुके होंगे।